हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग केबीएस फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट क्लास 9th के हिंदी पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। और जिनका इस पेपर का एग्ज़ाम हुआ है वो सॉल्यूशन देख सकते हैं, और जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है इस पेपर के हेल्प से वो पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरह एग्ज़ाम में आ रहे हैं, और इसी पैटर्न पे वो तैयारी करेंगे तो उनके अच्छे एग्ज़ाम जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, आपका टोटल पूर्णांक दिया हुआ है 40 का, और समय दिया हुआ है 1.5 घंटे। यहाँ पे आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए इस तरह का। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी तरह और भी दूसरा अपठित गद्यांश दे सकता है, वो आपका यही नहीं दे सकता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्या मेरा हूबहू यही लड़ेगा, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। आपको एक पैटर्न बताया जाता है कि इस टाइप का पैटर्न दिया जाएगा, इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, जब अपठित गद्यांश को पढ़िएगा तो इसका पढ़ने के बाद आपको नीचे दिया हुआ प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले कह रहा है कि शिशु को राष्ट्र की अमूल्य निधि किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं, शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक आदर्श वातावरण प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, उससे निर्बाध गति से उसको, ताकि वो निर्बाध गति करे। स्वच्छ, शांत, भयमुक्त और स्वास्थ्यप्रद वातावरण में ही शिशु को कोमल भावनाएं सुरक्षित रहती है। शिशु की सुकोमल भावनाओं को अगर आघात पहुंचाना सामाजिक का एक बहुत बड़ा अपराध है, और राष्ट्र को यह पुनीत किया कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराए कि उससे हीन भावना का पनपने न पाए। हीन भावना से ग्रसित शिशु बड़ा होकर समाज के प्रति कर्तव्य सही से नहीं करेगा, निर्वाह नहीं कर सकता है। तो इस तरह के आपको दिया हुआ है गद्यांश। अब चलिए इसको पढ़ लिए हम लोग, इस पर देखते हैं, इसके प्रश्नों को उत्तर देते हैं। शिशु को राष्ट्र को अमूल्य निधि किस प्रकार बनाया जा सकता है? क्या अच्छे खाना खिलाकर, उनका शोषण कर, आदर्श वातावरण प्रदान कर उनका मनोबल गिराकर, तो कौन सा होगा? तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा आदर्श वातावरण प्रदान कर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक उसके आदर्श वातावरण नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तर, एक आदर्श वातावरण को देने से, है ना, क्या होता है, शिशु का राष्ट्र का अमूल्य निधि बनता है। चलो अब देखो, दूसरा है राष्ट्र की पुनीत कर्तव्य क्या है। पुनीत कर्तव्य, राष्ट्र की पुनीत कर्तव्य है कि बालक में हीन भावना पनपने दे, शिशु को अमूल्य निधि माने, बालक में हीन भावना पनपने न दे, भयमुक्त वातावरण हो। तो क्या राष्ट्र का पुनीत कर्तव्य है कि बालक में हीन भावना पनपने नहीं दे। ठीक है, समझ गए? शिशु को अमूल्य निधि माने, इससे बढ़िया है, इसका सही आंसर होगा बालक में हीन भावना पनपने न दे। शिशु की कोमल भावनाएं कैसे वातावरण से सुरक्षित रह सकती है? ठंडी, गर्म, तो नहीं, तो स्वच्छ, शांत और स्वास्थ्यप्रद है। देखिए शुरू में ही दिया हुआ है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, स्वच्छ, शांत, भयमुक्त और स्वास्थ्यप्रद वातावरण से ही कोमल भावनाएं सुरक्षित रहती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, चलिए चौथा नंबर, इस गद्यांश में सामाजिक अपराध किसे माना है? शिशु की सुकोमल भावनाओं को आघात पहुँचाना, शिशु की सुकोमल भावनाओं को आघात न पहुँचाना, भयमुक्त वातावरण समाज में व्याप्त अपराधी हो गया। शिशु की सुकोमल भावनाओं को अगर आघात पहुंचाता है तो सामाजिक एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है। समाज के प्रति अपने कर्तव्य का सही रूप से निर्वाह कौन नहीं कर सकता? शारीरिक रूप से कमजोर, बल, शरीर हीन भावना से ग्रसित, अभी पढ़े थे कि जिसमें हीन भावना से ग्रसित हो जाता है ना, डिप्रेशन में रहता है बच्चे, ठीक है, वो आपका निर्वाह नहीं कर सकता है। तो सही आंसर पे है आपका ग। उसी तरह एक और दे दिया है अपठित गद्यांश से ही। अपठित गद्यांश को मैंने 2 अपठित गद्यांश से मैंने 5-5 यानी 10 नंबर का दिया है। सुपूर्व चलने को बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में नहीं है छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए राह से उसको पता कोई पर कुछ छोड़ो पैर की निशानी, यह निशानी मुख होती बोलती गई। इस तरह का दिया हुआ है। खोल इसकी अर्थ पंथी का अनुमान कर ले, पूर्व चलने को बटोही बाट की पहचान कर ले, यह निश्चित किस प्रकार जगह गिरते मिलेंगे। इस तरह का एक दिया हुआ है, सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन, अनिश्चित कब सुमन, कब कंटों के सन मिलेंगे। एक राहगीर के बारे में कहानी बताया कि आप अनजाने रास्तों पे अपने चलते रहिए, कब किसे कैसा मुसीबत आएगा, इस कहानी के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कवि ने बटोही को क्या सलाह दिया है? उसको दिया है कि रास्ते पर चलने से पहले उसके बारे में जांच परख कर ले। ठीक है,
तो इस तरह के आपको लिखना है। उसके बाद है कवि के अनुसार रास्ता कैसा है, तो क्या दुर्गम है। निशानी मूल होकर भी बहुत कुछ बोलती है, कैसे, अच्छे कर्म की प्रेरणा देती है। ठीक है, ये होगा क्योंकि ये सब गलती है। उसके बाद है आपका चौथा नंबर, कवि ने जीवन मार्ग में क्या क्या अनिश्चितताएं बताई है और असत्य कथन चुनाव। तो देखो सुख दुख चलने वाला का चंद छोड़ देगा, ये सही है। नए नए यात्रियों को मिल जाना सही है। जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, यात्रा अपने पड़ाव पर पहुंचकर ही ख़त्म होगी, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो ये आपका असत्य है, लेकिन इसमें घ लगाना, असत्य कह रहा था निकालने के लिए, तो असत्य कथन यही है। बटोही का क्या तात्पर्य है, बटोही यहाँ राहगीर है, समझ गए। इस तरह हमने देख लिया। उसके बाद व्यवहारिक व्याकरण से 4 मार्क दिया हुआ है। निर्देशानुसार प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अनुपस्थिति में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु हो जाएगा। निर्वास में प्रयुक्त उपसर्ग अलग कीजिए। निर्वास में आपका निर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रबल में कौन उपसर्ग मूल से, तो प्रबल में प्रज और बल, ये देखिए हो गया ये घ नंबर। उसके बाद है दर्शनीय में प्रत्यय मध्य जो क्या पीछे लगता है, तो दर्शनीय, तो नीय हो जाएगा। संसारी प्रयुक्त प्रत्यय अलग हो गया, संसारिक, ईक है लास्ट में, तो ईक हो जाएगा। अपमानित में मूल शब्द क्या है, अपमानित में मूल शब्द अपमान है। तो इस तरह के आप देख सकते हैं, ये व्याकरण से दिया। उसी तरह एक और दिया फिर गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर दिए। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। जब हम किसी आदमी को के पढ़ले दर्जे बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। उसे या तो उसे सीधा उसकी निरापत कहते हैं, पदवी दे देते हैं, मतलब कुछ पदवी बोल देते हैं। गाय सिंग मारती है, ब्याह हुई गाय तो अनायास से सिंह के रूप में धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध भी आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलन कर लेता हो, पर हमने उसे तो कभी खुश नहीं देखा गधा को, है ना। इस तरह बता रहा है। तो चेहरे पर एक निषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हाल भी किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों को जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी से उसे बेवकूफ़ कहता है कि नहीं। लोग पढ़े लिखे बहुत हो गए, लेकिन आदमी आज भी उसको बेवकूफ़ कहते हैं। तो कहता है कि जानवरों में किसे सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, तो अभी आपने क्या गधा को देखा। ऋषि मुनियों तथा गधे में क्या समता देखी गई, स्वभाव सरल और सहनशील होता है। सुख दुख मान अपमान को अलग समझता है। हमेशा मौन रहते हैं, खाना देने पर ही खाते हैं। स्वभाव सरल और सहनशील होता है, देखिए। उसके बाद है किसी आदमी का गधा कहने का क्या तात्पर्य है, आलसी बुद्धिमान मूर्ख, है ना। किस माह में गधा कुलेल करता है, तो देखिए अभी देखा बैसाख में, है ना। ये देख ली थोड़ा, किस माह में कुलेल करता है, यहाँ पर मिल सकता है बैसाख में। ठीक है, बैसाख का सही आंसर इसमें लगाना है। तो इस तरह के देखते हैं। गधे के चेहरे पर क्या स्थायी रूप से छाया रहता है, हमेशा थकावट, विषाद, गुस्सा, थकावट, संतोष। ठीक है, तो ये क्या विषाद होता है। ठीक है। 2 बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है, ये देखिए बुक से है, ये आपको पता होगा, देख लीजिएगा। शांत गाय कब सिंहनी के रूप में ध्यान ले लेती है, ये भी आपको है। जब सिंहनी की गाय, शांत गाय कब सिंहनी के रूप में लेगा, जब वह ब्याई हुई हो, जब वह गुस्से में हो, जब वह भूखी हो, भूखी जब होती है तो। उसके बाद एक और पदान से दिया है, कविता से दिया है, उसको पढ़ के आपको 5 नंबर का है। मोगो कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो देवाल ना में मस्जिद, ना कब क्लास में, ना तो कौन क्रियाक्रम में। भगवान के बारे में कहीं ढूंढो मैं कहीं नहीं मिलूँगा, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे सांसों में, श्वासों के सांस में। तो यही बता रहा है। कवि और कविता का नाम बताइए। देखिए कबीर दास का सखिया से लिया गया है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, देख रहे हैं, मस्जिद में, मंदिर में, ये सब लिख दीजिएगा। ईश्वर को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है, तो ईश्वर को अपने मन में ही प्राप्त कर सकते, अपने सांस में ही प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत कविता से अनुप्रांश अलंकार का उदाहरण। अलंकार यहाँ पर देखिए, अलंकार यहाँ पर श्वासों का श्वांस, श्वासों का श्वास, ये अलंकार हो गया। क्रिया कर्म का आशय, क्रिया कर्म का आशय क्या है, क्रिया कर्म का आशय क्या है। ठीक है, क्रिया और कर्म का से, क्रिया क्या जो करता है, कर्म मतलब जो करने वाला होता है, जो चीज़ काम करता है वो कर्म होता है। आप क्या काम किए हैं वही कर्म होता है। ठीक है। उसके बाद आपको देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपको पठित से, पठित पाठों के आधार पर किन 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना।
4 दूनी 8 नंबर का। कबीर के अनुसार काबा कब काशी हो जाता है? कबीर के अनुसार उच्च कुलीन व्यक्ति को क्यों ऊंचा नहीं माना जाता? लहासा की ओर पाठ के आधार पर सर्च कीजिए। तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? कांची कौन सी है? तो देखिए इस तरह के बुक से भी आपको 8 नंबर के दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है फिर कीर्तिका बुक से दिया है ना, 2 क्वेश्चन 2 मार्क, 2 क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क का। खरीद बिक्री बंद हो चुके पर पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? बाढ़ भी थे। तो इस तरह देख रहे हैं कि किताब से आपको करीब करीब आपको 8-10 नंबर का भी दिया है, और बाकी आपका ज़्यादातर के आपको बिना किताब पढ़े भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपकी कक्षा में पंखे खराब हैं और तीव्र गर्मी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा खराब हो गया, फिर प्रचार्ज के पंखे ठीक करवाने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए। तो जानवे करते हैं कि प्रचार्य के पत्र कैसे लिखेंगे, है ना। प्रचार्य के सेवा में प्रचार्य महोदय, है ना, सबने। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे विषय क्या लिखना है? विषय लिख दीजिएगा कि क्या चाहिए? पंखे को ठीक कराने हेतु। उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद नर्म निवेदन है, महाशय नर्म निवेदन है कि इस तरह का फॉर्मेट लिख दीजिएगा बॉडी में, नीचे में लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, इस तरह का आपका हो जाएगा। यह फॉर्मेट बहुत बार, ये आपका एक तरह से क्या है? औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र का आप लिखने का फॉर्मेट जानते हैं, उस पर लिख लीजिएगा। और या वो नहीं लिखिएगा तो अथवा में लिखा हुआ है, छात्रावास में छोटे भाई के पास प्रातः घूमने के लिए योगाभ्यास के लिए एक प्रेरित पत्र लिखे। ये आपका क्या है? ये आप हो गया अनौपचारिक हो गया, है ना। तो इसमें आप लिख सकते छोटे भाई, तो प्रिय लिखिए, प्रिय छोटे भाई, है ना। उसके बाद लिखिएगा अपना हालचाल। उसके बाद बोल दीजिएगा कैसे योगाभ्यास कर रहे हैं सुबह में। तो इस तरह के आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ सकते हैं कि किताब अगर नहीं भी थोड़ा कम पढ़ेंगे तो पर भी आपको हो जाएगा। इसी तरह के बाहर से पैसेज बहुत आ रहा है, पैसेज आपको करीब करीब 30-40-20 नंबर के पैसेज आप देख रहे हैं। तो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे इसी तरह क्वेश्चन बैंक मिलते रहेंगे, और हमारे चैनल पे आपको कोर्स भी कराया जाता है मैथ और साइंस का। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।